हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल HDAF। आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में एक चैप्टर है बाल विकास की विभिन्न अवस्था। इससे पहले भी हम लोग मनोविज्ञान का एक लेक्चर ले चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग क्या क्या करेंगे, बाल विकास की विभिन्न अवस्था के बारे में जानेंगे, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और अंत में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पहले हम लोग जानेंगे स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, विकास की विभिन्न अवस्था। कॉन्सेप्शन पीरियड, गर्भकाल का समय, 9 महीने या जन्म से पहले का समय। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, जन्म से 2 साल। बाल्यावस्था चाइल्डहुड, 2 से 12 वर्ष। एडोलसेंस किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 80+, 18+ प्रौढ़ावस्था। विकास कब से स्टार्ट होता है? विकास माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है। अब हम इनको डिटेल में जानेंगे, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कॉन्सेप्शन पीरियड, गर्भकाल का समय कितने दिन का होता है? 9 महीने या जन्म से पहले का समय। विशेषता क्या है? इस अवस्था को जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्था की तुलना में अति तीव्र होती है। जैसे समस्त शरीर संरचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक होते हैं। इस अवस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है। जर्मिनल स्टेज, इसे बीजावस्था कहते हैं, गर्भाधान से 15 दिन तक। एम्ब्रॉनिक स्टेज, पिंडावस्था, 2 सप्ताह से 2 महीने तक। फोक्टस स्टेज, पूर्णावस्था, 2 महीने से जन्म होने तक। इन्फेंसी पीरियड 0 to 2 years, मतलब जन्म से 2 साल तक। इस अवस्था को परचुनेट काल भी कहा जाता है, मतलब गर्भनाल कटने तक का समय भी कहते हैं इसको। इस अवस्था में बच्चा न्यूनेंट नवजात शिशु कहलाता है। औसतन नवजात शिशु का वजन 3.5 किलोग्राम या 7.5 पाउंड होता है। नवजात शिशु आमतौर पर एक दिन में 16 से 18 घंटे सोता है। जन्म के समय सर का भार 350 ग्राम होता है। बच्चे का जन्म के समय सर का भार कितना होता है? 350 ग्राम। और जन्म के समय लंबाई 18 to 19 इंच। 7 से 8 पाउंड वजन होता है। 2 साल में सर का भार 700 ग्राम होता है। 6 साल में सर का भार 1250 ग्राम। यह बच्चा इन्फेंसी शैशवावस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं। शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, शारीरिक वृद्धि सबसे तेज कहाँ होती है? तो शैशवावस्था में। 12 वर्ष में सर का भार 1200 to 1400 ग्राम। अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को ही 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड तथा लेटर चाइल्डहुड। पहले हम लोग जानेंगे अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाता है ये, 3 से 6 वर्ष तक। इसे हम अनुकरण की अवस्था करते हैं। जैसे इसे नकल करने की अवस्था, मतलब बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। सजीववाद की अवस्था भी इसी को कहते हैं। जैसे सजीववाद का मतलब हुआ निर्जीव चीज़ों में भी उसे सजीव नज़र आएगा। जैसे कुर्सी से उसे चोट लग गई तो वो सोचेगा कोई मार दे उसे, मतलब चोट लग गई तो वो सोचा कि कुर्सी में भी जान है। मतलब कोई अगर जाके डैडी चाहे माता जी उसको कुर्सी को मार देंगे वो बहुत खुश होगा। खिलौना एज भी इसी को कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड को ही खिलौना एज कहते हैं। प्री गैंग एज समूह से पहले की अवस्था है। समूह से पहले की अवस्था। प्ले स्टेज यही है, खेलने की अवस्था है। इमोनेंट जस्टिस मतलब उसको सर्वव्यापी न्याय चाहिए।
सबसे तेजी भाषा का विकास कहाँ होता है? अर्ली चाइल्डहुड में। शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होगी इसमें, अर्ली चाइल्डहुड में। समाजीकरण भी बहुत तेजी से होता है। लेटर चाइल्डहुड को हम देखेंगे, मतलब उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। रॉस मनोवैज्ञानिक है एक। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है इन्होंने, रास ने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है इन्होंने। किलपैट्रिक ने, इन्होंने इसको स्पर्धनात्मक काल कहा है। किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता भी माना जाता है, ये भी याद रखें। गैंगेज कौन है? लेटर चाइल्डहुड, समूह की अवस्था। एलिमेंट्री स्कूल एज, विद्यालय की अवस्था यही है, मतलब अब बच्चा स्कूल में जाने लगेगा। सिगमंड फ्राइड इसको कहते हैं लेटेंसी पीरियड, मतलब सुसुप्ता अवस्था है। यूनिक पीरियड या अनोखा काल है। कॉन्क्रीट थिंकिंग, मतलब मूर्त चीज़ों के प्रति अब वो सोचने लगेगा। मूर्त की अवस्था इसी को कहते हैं, किसको? लेटर चाइल्डहुड को। अब हम लोग जानेंगे एडोलसेंस के बारे में। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट में जाके ज़रूर यस सर लिखें। एडोलसेंस के बारे में जानेंगे हम लोग। 12 से 18 वर्ष। अब किशोरावस्था इसे कहते हैं, और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अर्ली एडोलसेंस, पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष। लेटर एडोलसेंस, उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष। WHO के अनुसार किशोरावस्था की उम्र पूछे तो 10 से 19 वर्ष। अगर आपसे पूछे WHO के अनुसार किशोरावस्था की उम्र तो 10 से 19 वर्ष। एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। जब पूछे कि एडोलसेंस किस भाषा से बना है तो लैटिन भाषा के एडोलसियर से मतलब है, एडोलसियर से बना है। एडोलसियर का मतलब क्या होता है? टू गो टू मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसे परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। एडोलसेंस किशोरावस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? स्टैनली हॉल ने। पूछा गया क्वेश्चन है, किशोरावस्था नामक की पुस्तक किसने लिखी? स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल ने क्या कहा है किशोरावस्था को? किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान का काल स्टैनली हॉल ने कहा है। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान का काल स्टैनली हॉल ने कहा है। कुछ समझ में आवत बाकी ना रहुआ लोगन के, अगर आवत बा तो कमेंट में ज़रूर बताई जाए कि पढ़ाई आप लोगन के कैसन लगत बा। साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देवल जाए। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास इस काल में हो जाता है। विद्रोह की भावना किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। ये समस्या का समय है। वीर पूजन काल भी इसी को कहते हैं, मतलब हीरो वर्शिप। वो अपने बड़ों को आइडियल मानने लगेगा। लीडर बनने की क्षमता उत्पन्न होती है। पहचान का संकट इसको एरिक एरिक्सन ने कहा है। बस इतना ही था। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है कहाँ से? पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या गर्भावस्था से? गर्भावस्था से प्रारंभ होता है मानव का विकास। ये कब तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है, जन्म से मृत्यु तक। विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रो, जटसिल। तो ये कथन है स्टैनली हॉल का। ये 2 ही क्वेश्चन थे। अब हम लोग क्वेश्चन की एक सीरीज भी करेंगे।
वो अभी नहीं क्वेश्चन तैयार करूँगा, तो हम सीरीज चलाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें